तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करेंगे संधारित्रों का जो समायोजन हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको श्रेणी क्रम में इनका समायोजन बता दिया है। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम में समायोजन की। तो देखिए, समांतर क्रम में किस प्रकार से समायोजन होता है, तो इसमें बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं? अगर वो आपने याद रख ली तो संधारित्र का जो समांतर क्रम में समायोजन होता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आवेश बढ़ता है, विभव समान रहता है। यानी कि 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप इतनी बातें याद करके रखिएगा। अगर इतनी बातें आपको याद रहीं तो समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें समांतर क्रम में जो होता है, ठीक है, समायोजन कैसे होता है ये बात समझ लो। इसमें 3 संधारित्र हमने ले लिए। माना ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। मैंने 3 संधारित्र लिए जिनको मैं कहूँगा ये C1 हो गया मेरा, ये C2 और ये C3। मैंने 3 संधारित्र लिए, ठीक है। ये 3 संधारित्र हैं, ये 3 संधारित्र हैं। अब इसकी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, 3 संधारित्र हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों की प्लस वाली तार को एक पॉइंट पर खींचकर जोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसे ही जो माइनस वाली तार है इसको खींचकर एक पॉइंट पे मिला दूंगा तीनों को, और इन दोनों से एक तार खींचकर अलग अलग इनसे 20 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा। तो ये जो समायोजन बना इनका, ये क्या कहलाएगा? आपका समांतर क्रम समायोजन कहलाएगा। अब आपसे पूछ ले कि संधारित्रों का समांतर क्रम समायोजन क्या होता है, तो दोस्तों आपको बस एक बात ध्यान रखनी है। आपको केवल ऐसे करके बताना है कि वह संधारित्रों का वह समायोजन जिसमें उनकी धन प्लेट को, सभी धन प्लेटों को एक सिरे पर एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, वहीं ऋण प्लेटों को अलग एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, और उनका जो कनेक्शन होता है वो बैटरी के साथ कर दिया जाता है। तो ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? आपका संधारित्रों का समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। इसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए दोस्तों, पिछली जब हमने पढ़ा था तो मैं अगर यहीं पे समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम का समायोजन बनाऊं तो एक संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये आपका कोई 3 संधारित्र मैंने लिए C1 C2 C3, जिनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो देखें कि ये प्लस ये माइनस, ये वाला प्लस ये माइनस, ये वाला प्लस ये माइनस, तो इसकी जो माइनस प्लेट है वो इसकी प्लस वाली से जुड़ी हुई है, और इस वाले की जो माइनस है वो इस वाली प्लस से जुड़ी हुई है, और इनसे सभी से निकल के आया एक तार जो कि सीधे सीधे ये 20 वोल्ट की बैटरी इसके माइनस प्लस से जुड़ी हुई है। आप समझो बात को। इसमें क्या होता है, इसमें केवल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से Q आवेश चलेगा, क्योंकि तार कहीं पर भी टूट नहीं रही है, कहीं पर भी बट नहीं रही है, दो तारें कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए हर संधारित्र पे कौन सा आवेश जाएगा? आपका Q आवेश जाएगा। बस जो भी चेंज होगा वो क्या होगा? विभव चेंज होगा। बस इतनी ही बात समझो। आज हमें श्रेणी क्रम की केवल इतनी ही जरूरत है। अब देखते हैं समांतर क्रम में क्या होता है। दोस्तों, समांतर क्रम में हम यहाँ पे हमने बैटरी 20 वोल्ट की है, तो इसको मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये Q कूलाम आवेश दे रही है, ये Q कूलाम आवेश दे रही है। Q कूलाम आवेश यहां से चलेगा, यहां से चला Q कूलाम आवेश, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ऐसे करके यहां तक बढ़ा, यहां तक बढ़ा। अब यहां पहुंचने के बाद ये 3 तारों में डिवाइड होगा। यहां पर पहुंचने के बाद ये 3 तारों में डिवाइड हो रहा है। कैसे? एक तो ऊपर जा रहा है, एक सीधे निकल रहा है, और एक नीचे जा रहा है। तो समझो बात को, ये तीनों संधारित्रों में बटेगा कि नहीं बटेगा? मैंने बोला था जब तार डिवाइड होगी तो आवेश बढ़ जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट याद रख लो। जब तारें डिवाइड हो जाएंगी तो आवेश बढ़ जाएगा। तो इस वाले संधारित्र पे Q1 आवेश जाएगा, इस वाले संधारित्र पे Q2 आवेश जाएगा, और इस वाले पे Q3 आवेश जाएगा। वहीं मैं बात करूं तो विभव तीनों पर कैसा रहेगा? समान रहेगा। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ लो कि संधारित्रों का जो समायोजन होता है उसमें जो विभव और आपका आवेश होता है, इनकी जो भी कंडीशन रहती है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। यानी कि समांतर क्रम में जो होगी उसका उल्टा हो जाएगा किसमें? श्रेणी क्रम में। बस उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है। तो मैंने ये समांतर क्रम समायोजन आपको बता दिया। अब इसके फॉर्मूले जो भी हैं वो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज आपके सामने ये लिखी हुई है, ये इसका परिपथ बना हुआ है, ये सामने आपके लैंग्वेज लिखी हुई है कि जब संधारित्रों को इस प्रकार
जोड़ा जाए कि सबकी धन प्लेटों को एक स्थान पर तथा सबकी ऋण प्लेटों को एक स्थान पर जोड़ दिया जाता है तो ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है। ये नॉर्मल बात हो गई। उसके बाद हमने माना कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 C2 C3 है। समांतर क्रम में हम इनको जोड़ेंगे तो सब पर सीधी बात है, B वोल्ट की बैटरी होगी तो B वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो सभी पर विभव समान रहेगा और ये आवेश जो होगा वो 3 में बढ़ जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया Q1 Q2 Q3 में बढ़ जाएगा। अब Q बराबर CV धारिता का जो फॉर्मूला होता है उसको हम याद कर लेंगे, यानी कि C बराबर Q/V हमारा जो फॉर्मूला लगता है उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आवेश बट रहा है, जिसके लिए बट रहा होता है उसी बराबर फॉर्मूला बनाना होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि श्रेणी क्रम में B बराबर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ा था क्योंकि B बट रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Q बट रहा है तो Q बराबर करके फॉर्मूला बनाना होगा। Q बराबर करके ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला दिया गया हुआ है कि Q बराबर CV। अब एक बात बताओ, 3 संधारित्र हैं जिन पे Q1 Q2 Q3 आवेश दिया हुआ है और मैं पूछूं कि कुल आवेश कितना होगा तो आप बोलोगे तीनों को जोड़ दो कुल आवेश मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तीनों को जोड़ दो, तीनों संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र के अलग अलग आवेश निकाल लोगे कि तीनों संधारित्र पर अलग अलग आवेश क्या होगा। तीनों संधारित्र पर अलग अलग आवेश निकालने के बाद Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसको समीकरण 1 मान लोगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। Q1 की वैल्यू यहाँ है, Q2 की वैल्यू ये है, Q3 की वैल्यू ये है, तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। जैसे ही आप यहाँ पे रख दोगे तो ये आपका जो B है दोस्तों, इसमें से B ये B आपका कॉमन आ जाएगा तो ये B से भी खत्म हो जाएगा तो C बराबर आपका फॉर्मूला बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका फॉर्मूला बच जाएगा और ये होता है समांतर क्रम में फॉर्मूला। कौन से क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है। तो ये तो हो गया आपका संधारित्रों का समांतर क्रम में समायोजन। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल वगैरह हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को हम बाद में एकदम देखेंगे क्योंकि 2 चैप्टर हमारे जब क्लियर हो जाएंगे तो दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को एक साथ उड़ा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे जो भी है आगे हम कल वीडियो में देखेंगे कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में। संधारित्रों का समायोजन हमारा आज कंप्लीट हो गया, बस इसी प्रकार से होता है समायोजन और कुछ खास नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।